ओम शांति। 12/3/2022 आज की मुरली से मनन चिंतन। निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना है भक्ति मार्ग। शास्त्र आदि मनुष्य ने बनाए हैं जो द्वापर से अब तक मनुष्य पढ़ते आ रहे हैं। व्यास कोई भगवान नहीं है, व्यास एक मनुष्य है। गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, श्री कृष्ण नहीं है। इस भेद की दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक है कि आत्माएं कैसे मूल वतन से स्थूल वतन में आती है, मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन क्या है, ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता रहता है। ये नॉलेज निराकार बाप ज्ञान सागर के सिवाय कोई मनुष्य आदि सुना नहीं सकता। भारत का आदि सनातन धर्म देवी देवता धर्म है। सतयुग अर्थात आदि में देवी देवताओं का राज्य था। पतित होने के कारण भारतवासी अपने धर्म को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान फिर आकर पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हैं और फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर से देवी देवता बनने के लिए हम राजयोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सतयुग में पावन दुनिया होती है, अभी पतित दुनिया है, इसलिए गाया जाता है राम राज्य रावण राज्य। रावण राज्य की स्थापना राम करते हैं और रावण राज्य की स्थापना रावण अर्थात 5 विकार करते हैं। राजयोग पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। जैसे स्कूल में भी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट के लिए कोई पढ़ नहीं सकता। एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई पढ़ नहीं सकता। एम ऑब्जेक्ट होना जरूरी है पढ़ाई का। तो राजयोग पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। परमपिता परमात्मा का अपना शरीर नहीं है, वह ब्रह्मा तन का आधार लेकर पढ़ाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है जो पहले नंबर में देवता बनती है। कृष्ण न्यू मैन 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा बनते हैं। झाड़ के चित्र में क्लियर दिखाया है कैसे ब्रह्मा ऊपर पतित दुनिया के अंत में खड़े हैं और नीचे दिखाया है अब संगम पर तपस्या कर रहे हैं। तत्वम हम ही देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित शूद्र बने हैं, अब फिर बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। दुनिया में सबसे खराब भ्रष्टाचार काम विकार है। विष से पैदा होने वालों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता क्योंकि वहाँ विष ही नहीं है। काम का भूत सबसे गंदा है। काम भूत आता है दे अभिमान से, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे उतने हम में ज्ञान के संस्कार आ जाएंगे। अभी आत्मा में ज्ञान के संस्कार बिल्कुल खत्म हो गए हैं। बायोग्राफी को जाने बगैर किसी की पूजा करना, इसको अंधश्रद्धा कहते हैं। भूतों की प्रवेशता होगी तो दूसरों को तंग करेंगे। अगर दूसरों को तंग करेंगे तो इसको डिससर्विस कहा जाता है। अगर डिससर्विस करेंगे तो पद भी नीच मिलेगा और पुण्य आत्मा के बदले पाप आत्मा बन जाएंगे। पहले अपने में से क्रोध भूत को निकालना है, फिर दूसरों में से निकालना है। अगर कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखते हैं तो शिव बाबा को रिपोर्ट करना है। धर्मराज के पास रजिस्टर रहता है, फिर सजा भोगने के समय उनको साक्षात कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश भूतों को तंग किया है। अगर कोई डिसर्विस करेगा तो शिव बाबा उसकी बुद्धि का ताला बंद कर देंगे, फिर उनसे कोई सर्विस नहीं हो पाएगी। इस समय शिव बाबा हमें ज्ञान श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बना रहे हैं, तो इसमें सहनशीलता अर्थात सहन करने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अगर हमारी चलन खराब होगी तो ब्रह्मा बाबा का नाम बदनाम होगा। इसलिए कहा गया है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। ये सतगुरु के लिए कहा गया है जो ब्रह्मा के तन में आते हैं। फिर इन कलयुगी गुरुओं ने अपने लिए बता दिया है, इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कहीं गुरुजी शाप न दे दें।
अगर हमने अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्पांतर बुरा हाल होता रहेगा। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको धारणा अच्छी होगी, वही फिर उच्च पद पाएंगे। शंकर का पाठ सिर्फ विनाश का है और शिव बाबा का पाठ भक्ति मार्ग में भी है और ज्ञान मार्ग में भी है। मनुष्य ने फिर शिव शंकर को मिला दिया। शिव बाबा का सबसे बड़ा और मेहनत का पाठ है बच्चों को सुखी करना, और ब्रह्मा बाबा का 84 जन्मों का पाठ है। बाकी इस्लामी बोधी आदि बाद में आते हैं, उनका ऑलराउंडर पाठ नहीं है। ब्रह्मा बाबा का ऑलराउंडर पाठ है। बाबा कहते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई गलत कर्म नहीं करना है, इन भूतों को भगाना है। आज की मुरली का वरदान: बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन: आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।